कितना प्यार था। कभी किसी जमाने में कांटा किसी हिंदू को चुभता था तो उसका दर्द एक मुसलमान अपने सीने में महसूस करता था। तकलीफ एक मुसलमान को पहुंचती थी तो उसका दर्द एक हिंदू अपने सीने में महसूस करता था। इन पॉलिटिकल लोगों ने, इन राजनीतिक सांपों ने इस भाईचारे को खत्म कर दिया है, घृणा और नफरत का जहर घोल दिया है और आज दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा वोट ये कहकर मांगा गया कि 80% और 20%। देख रहे हैं आप, आज 80% तबका भी परेशान है। पेट्रोल 110 से ऊपर निकल चुका है, डीजल 100 के पार हो चुका है, 400 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपए को क्रॉस कर चुका है। भारत की रिजर्व बैंक ने अलार्म घंटी बजा दी है खतरे की। गोदी मीडिया के अलावा ईमानदार पत्रकारों ने, जो पत्रकार हैं, जो ईमानदार मीडिया है, उसने सारन बजा दिया है कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी भारत का हाल भी श्रीलंका से ज्यादा बुरा होने वाला है। हमारी देश की करेंसी डॉलर से इतनी नीचे गिर चुकी है कि $1 77 रुपए 77 रुपीस को क्रॉस कर चुका है। ये हालत है, लेकिन इन 80% लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। इनकी चिंता सिर्फ ये है कि ये 20% मुसलमान, बस इनका दिमाग ठीक रहे। हमें महंगाई बर्दाश्त है, हमें महंगाई कबूल है। ये 80% लोग आज एक प्लेटफार्म पे कायम हो चुके हैं, लेकिन ये 20% लोगों को हम नहीं समझा पा रहे। यूपी छोड़कर हमें बंगाल की धरती पर आना पड़ा था। जब विधानसभा के चुनाव आपके यहां हो रहे थे तब हमने मोर्चा संभाला बिना किसी के कहे हुए। नेता लोगों के साथ, टीएमसी के लीडरों के साथ हमने प्रचार करना शुरू किया था, सिर्फ इसलिए कि हम बंगाल के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे ला सकें और ये कह सकें कि तुम बंटने न दे, अपने आप को बांटना नहीं, अपने आप को तकसीम मत होने देना। क्योंकि इस मर्तबा के इलेक्शन बहुत खतरनाक इलेक्शन थे, बंगाल की सरजमीन पर बहुत डेंजर इलेक्शन थे। एक डर का माहौल पैदा कर दिया था क्योंकि CAA और NRC हमारे सर पे मुंडला रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बात मानी भी थी, बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया था। फिर हमने सोचा कि यूपी में मोर्चा संभालें, लेकिन यूपी में मोर्चा संभालने से पहले ही नोटिस पर नोटिस थमा दिए गए हमारे हाथ में। आपके ऊपर बैन है, आप यूपी में बोल नहीं सकते। क्या करेंगे? नहीं बोले। नोटिस आ जाने के बाद बात मान ली, लेकिन देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग हुई और मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ नहीं सका। हालांकि आए हैं, कोशिश की थी, लेकिन फिर भी डिवाइड हुए और तकसीम हुए। और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना। खुद मौलाना जर्जीस जिस मस्जिद में जुमे का खुतबा देता है इटावा की सरजमीन पर, अपने मोहल्ले में शाही मस्जिद है, उस मस्जिद में 10 हॉर्न लगे हुए थे, 8 हॉर्न उतरवा लिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न बाकी हैं और उनकी आवाज़ भी इतनी स्लो कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद के परिसर तक रहेगी, बाहर नहीं जा सकती। जब हमारी शाही मस्जिद का ये हाल है तो और मस्जिदों का क्या हाल है? ये है हमारी नाइत्तिफाकी का नतीजा। आप ये सोचते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया है, अगर हम ये सोचेंगे तो कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक है, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप इसको इस नजरिए से सोचेंगे कि नहीं हमारे लिए किसी ने क्या किया है, ये देखो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो उसको हम वोट देंगे, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो हमारा जवाब ये होगा कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है।
लेकिन जब हम इसको इस नजरिए से देखेंगे कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा नुकसान किसमें है और थोड़ा नुकसान किसमें है, बड़ा खतरा किसमें है, थोड़ा नुकसान किसमें है, जब हम इस नजरिए से देखेंगे तो आप अपने आप को कामयाब कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में यह नहीं देखना है कि हमारे लिए किसने क्या किया है, हमें यह देखना है कि हमारे लिए ज्यादा खतरा किससे है और कम नुकसानदेह कौन है। मेरे भाइयों, अपने आप को बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान हमें और आपको करना पड़ेगा। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर हो गया है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि पैर के जिस हिस्से में कैंसर हुआ है उसको काटना पड़ेगा, वरना यह जहर, यह कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पैर का उतना हिस्सा कटवा लिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। एक औरत को कह दिया जाए कि तुम्हारे ब्रेस्ट में कैंसर है, अक्लमंदी यह है कि छाती और ब्रेस्ट का वो हिस्सा कटवा दिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। अगर यह कह दिया जाए कि तुम्हारी बीवी या बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं डिलीवरी के वक्त, तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मां यानी बीवी को बचा लिया जाए और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दिया जाए, क्योंकि बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यह है कि हम बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर। इस नजरिए से बंगाल वालों ने अपने आप को देखा और आज कामयाब हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में रात के 10 बजे के बाद हम मस्जिद के अंदर भी तकरीर नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर भी माइक नहीं बजा सकते हैं। और ये बंगाल की वो फिजा है कि जहां रात में 12:30 बजे मौलाना जर्जीस को टाइम दिया जा रहा है और आप आराम से सुन रहे हैं। ये खुशकिस्मती है आपकी। फिर हमने मोर्चा संभाला और बाद में जब पता चला लोगों को कि जर्जीस साहब हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर प्लानिंग हुई और हमसे मुलाकात हुई, फिर बड़े बड़े लोगों की, और रफ्ता रफ्ता हमें जन्नत के करीब वो हमें जन्नत के करीब पहुंचा दे। ये हमें और आपको सबको ये दुआ करनी चाहिए। जिस मज़हब को हम और आप फॉलो करते हैं उस मज़हब का नाम है इस्लाम। इस वक्त हम जो कंडीशन देख रहे हैं पूरे भारत की, और बिलखुसूस उन बस्तियों की या उन स्टेट्स की, जिन स्टेट्स में, जिन सूबों में, जिन प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम देख रहे हैं वहाँ हालात कितने ख़राब हैं। हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं।